नमस्कार, मैं हूं शालिनी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं स्टेट बुलेटिन। रुक करते हैं खबरों की ओर। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी से देश नहीं संभल रहा है। जब हमारे नेता राहुल गांधी जी प्रश्न पूछते हैं तो पूरी भाजपा एक होकर राहुल जी के खिलाफ मुद्दा बनाने में लग जाती है। वर्षों से चीन हमारी जमीन हथिया रहा है। 56 इंच के सीने वाले चुप हैं। हमारी विदेश मंत्री कहती हैं कि चीन हमसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो इसका मतलब ये है कि कोई हमसे ताकतवर है तो हम चुप रह के अत्याचार सहें, जबकि भारत की सेना कोई कमजोर नहीं है, हम किसी का सामना भी कर सकते हैं। आदिवासी समाज के लिए भाजपा की बयानबाजी पर सीएम ने कहा कि 15 वर्षों तक भाजपा ने सिर्फ आदिवासियों को जो है वो उनका शोषण किया है और उन्हें अत्याचार सहने के लिए मजबूर किया है। ना उन्हें पढ़ाई की सुविधा दी है, ना मकान की सुविधा। भोले भाले आदिवासियों को या तो गोली से भून दिया गया है या जेल में ठूस दिया गया है। आज 13 सीटों में सिमटी हुई भाजपा आदिवासी हितों की बात कर रही है, जो उनके मुंह में से बता दे कि शोभा नहीं देती है ऐसी बातें। और आज हमारी सरकार आने के बाद आदिवासी वर्ग विकास की दीपक धारा में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। वहीं आदिवासी भाई बहनों को आदिवासी दिवस की बधाई देते हुए सीएम ने 1000 करोड़ से अधिक की सौगात को लेकर भी बात कही। चीन अतिक्रमण कर रहा है लगातार और इस मुद्दे को लगातार राहुल जी उठा रहे हैं, उसमें तो बोल नहीं पा रहे हैं। वर्षों से लगातार चीनी हमारी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं और उसमें बिल्डिंग बना रहे हैं, उसमें ब्रिज बना रहे हैं, लेकिन भारत सरकार इसमें एक शब्द नहीं बोले। बल्कि निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि वो या क्षमा चाहूँगा कि विदेश मंत्री ने कहा कि हमसे बड़ा इकोनॉमी है चीन, इसलिए वो हमला नहीं कर सकते। मतलब आप कोई आपसे ताकतवर हैं और आपकी ज़मीन को यदि कब्जा करे तो आप चुप रहेंगे, आप प्रतिकार भी नहीं करेंगे, स्वीकार भी नहीं करेंगे। प्रतिकार करना दूर बात, स्वीकार भी नहीं कर पा रहे हैं। देश इतना कमज़ोर नहीं है, भारत की सेना इतनी कमज़ोर नहीं है कि इसका जवाब ना दे सके। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को झूला झूलने से फुर्सत मिले तब ना। रायपुर में छत्तीसगढ़ आम आदमी पार्टी के नवनियुक्त घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष आनंद प्रकाश मीरी और सचिव अन्यतम शुक्ला ने पार्टी द्वारा मिली जिम्मेदारी को लेकर पार्टी का आभार जताया है। इस दौरान छत्तीसगढ़ आप घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष आनंद प्रकाश मीरी ने कहा कि हमें पूर्ण विश्वास है कि हम दिल्ली पंजाब की तरह प्रदेश में बदलाव ला सकते हैं। राष्ट्रीय कार्य समिति को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा, यह हमारे लिए बड़ा अनुभव है। सभी छत्तीसगढ़ वासियों से जनसंपर्क माध्यमों के द्वारा समाज के हर वर्ग, समुदाय, आदिवासी, किसान, महिला और युवाओं की समस्याओं का फीडबैक लेकर आप गारंटी कार्ड जारी करेगी। हमारी पार्टी घोषणा पत्र में खोखले वादे नहीं करती, बल्कि जनता को सीधा गारंटी कार्ड जारी करती है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर आपने 6 अगस्त को प्रदेश चुनाव घोषणा पत्र समिति का गठन किया, जिसके अंतर्गत आनंद प्रकाश मीरी को प्रदेश घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष और अन्यतम शुक्ला को घोषणा पत्र समिति के सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ 21 सदस्यों की घोषणा पत्र समिति में पार्टी के द्वारा 13 प्रवक्ताओं की लिस्ट भी जारी की गई। आप अपने टैक्स भरते हैं। अगर एक गरीब आदमी एक टूथपेस्ट खरीदने जाता है, छोटा सा ब्रश खरीदने जाता है, उसके लिए भी वो टैक्स भरता है। नमक खरीदने जा रहा है, सब्जी भाजी खरीदने जा रहा है, हर चीज में टैक्स लगा दिया आपने। भारत के इतिहास का पहली बार ऐसा हुआ है कि खाने पीने की चीजों में भी आपने टैक्स लगा दिया, जीएसटी लगा दिया। वो टैक्स के पैसे का जो हक है, उसका जो रिटर्न है, वो मिलना चाहिए कि नहीं। अगर मैं छत्तीसगढ़ के विषय में संदर्भ में आप पूछ रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में सब कुछ है। कोयला है, लोहा है, डायमंड है, सोना है, टीन है। ऐसा कोई खनिज पदार्थ नहीं है जो छत्तीसगढ़ में नहीं है। छत्तीसगढ़ खनिज पदार्थों से संपन्न सबसे मजबूत राज्य है, लेकिन दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ लूटने के अलावा कुछ काम नहीं किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3 बार, और अभी निरंतर लूट जारी है कांग्रेस की।
राज्य में बनाए गए नए जिले और संभागों को लेकर जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश के स्वर्गीम विकास और जन भावनाओं का सम्मान करते हुए राज्य सरकार ने नवीन जिलों तथा संभागों का सृजन किया है। विकेंद्रीयकरण से प्रशासन की क्षमताएं बढ़ेंगी और कानून व्यवस्थाओं को मजबूती मिलेगी। सीएम ने कहा कि आमजन के प्रशासनिक कार्यों की सुगमता के लिए अधिकारियों को नए जिलों के शीघ्र ही पूर्ण रूप से क्रियाशील होने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री निवास पर नवीन जिलों की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा, पिछले 60 वर्षों में मात्र 7 नए जिलों का गठन हुआ है, जबकि इस अवधि में प्रदेश की जनसंख्या में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। जुलाई 2006 में राज्य का नवीनतम प्रतापगढ़ जिला घोषित हुआ था, जो 2008 में क्रियाशील हुआ। राज्य की वर्तमान जनसंख्या और भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए हमने 17 मार्च 2023 को नए जिले और संभाग के सृजन की घोषणा की थी, जो कि मात्र 5 महीने की अवधि में ही क्रियाशील हो चुके हैं। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नवीन जिला मुख्यालयों पर स्वतंत्रता दिवस का 2 दिवसीय भव्य कार्यक्रम आयोजित करने की भी निर्देश दिए हैं। ऐसा माहौल बना दिया कि आगे वो बढ़ नहीं पाया, रुक गया, फिर रामगंज का मॉडल बन गया। तो उन्होंने कहा मीडिया वालों को दिल्ली में कि एक भीलवाड़ा अपना एक मॉडल बन गया है। वो मॉडल आज देश में काम आ रहा है, दुनिया में काम आ रहा है। पर मुझे इस बात की खुशी है कि सबने साथ दिया उस सब में। मैं तो निमित्त मात्र हूँ। मेरे बारे में अगर मैं मुख्यमंत्री हूँ तो मेरी जिम्मेवारी है, मैं निभा रहा हूँ। प्रतापगढ़ के धरियावाद में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के आगमन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह राणावत के नेतृत्व में प्रताप रिजॉर्ट परिसर में पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर आई लव यू सचिन पायलट के नारे भी लगाए गए। वहीं पत्रकारों से वार्ता करते हुए पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि भाजपा को राजस्थान में पब्लिक का समर्थन नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री से लगातार भाजपा के कई मंत्रियों ने सभाएं कर लोगों के बीच में आए हैं, किंतु उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। हम सभी मिलकर चुनाव में एक साथ आएंगे तो कांग्रेस की दोबारा से सरकार बनेगी। बहुमत की सरकार है, सारे लोकसभा के सांसद भाजपा के हैं, फिर भी विकास की दृष्टि में ना तो राजस्थान को हमारा जो वाजिब हिस्सा है वो मिला है, ना यहाँ पर कुछ केंद्र सरकार का योगदान रहा। सिर्फ भाषण, आश्वासन और चुनाव के समय ध्रुवीकरण, इस प्रकार की राजनीति हो रही है। मैं आश्वस्त हूँ कि प्रदेश का नौजवान चाहता है कि यहाँ विकास हो, और कोई कुछ भी कहे, लेकिन राजस्थान में यहाँ सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, ये राज्य मेवाड़ और वागड़ की सीटों को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, यहाँ पर मैं समझता हूँ जो 2018 के चुनाव हुए थे, यहाँ पर हमें जितनी उम्मीद थी उससे कम सीटें मिली। लेकिन 5 साल में हम लोगों ने योगदान जो इस विकास में डाला है, सबने देखा है। हर क्षेत्र में हमारी पार्टी की सरकार का जो काम रहा, इस क्षेत्र में सब लोगों को आज ये बात समझ में आ गई है कि आने वाले बीकानेर में खाजूवाला को अनूपगढ़ जिले में शामिल करने पर विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। इसको लेकर अनिश्चितकालीन खाजूवाला बंद की घोषणा की गई है, जिस दौरान खाजूवाला की सारी मंडी भी बंद रही। वहीं खाजूवाला बचाओ संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल ने अनूपगढ़ कलेक्टर कल्पना अग्रवाल और एसपी राजेंद्र कुमार को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल के द्वारा खाजूवाला को अनूपगढ़ जिले में शामिल नहीं करने की मांग की गई। विरोध प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि स्थानीय विधायक ने जानबूझकर खाजूवाला को उजाड़ने का काम किया है, जो हम किसी भी सूरत में सहन नहीं करेंगे और लगातार हमारा विरोध जारी रहेगा। बाजार में मंडी के व्यापारियों द्वारा रैली निकाली गई और सभी ने स्वतः ही बाजार बंद रखकर विरोध प्रदर्शन किया और उसमें शामिल हुए। वहीं इस मौके पर कांग्रेस नेता साबुद्दीन पड़िहार ने बताया कि स्थानीय विधायक गोविंद मेघवाल ने जानबूझकर खाजूवाला को उजाड़ने का काम किया है, जो हम किसी भी सूरत में सहन नहीं करेंगे और लगातार हमारा विरोध जारी रहेगा। वहीं जगमाल भांबू और विजय खत्री ने बताया कि खाजूवाला को बसने में लगभग 40 वर्ष लग गए हैं। जो कार्यालय खाजूवाला में खुले हुए हैं, उनके लिए समय समय पर आंदोलन किए गए, उसी की बदौलत सब कुछ हासिल हुआ। लेकिन अब स्थानीय विधायक और सरकार ने जानबूझकर खाजूवाला को अनूपगढ़ में शामिल कर दिया।
पंजाब के कपूरथला में मणिपुर घटना को लेकर बंद का असर दिखाई दिया है। ये बंद दलित समाज और अन्य समाज की तरफ से बुलाई गई। इस दौरान सामूहिक तौर पर दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकान बंद रखकर पंजाब बंद में सहयोग किया। वहीं दलित समाज के लोगों ने शहीद भगत सिंह चौक में मणिपुर घटना के दोषियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। कपूरथला के एसएसपी राजपाल संधू ने पंजाब बंद को लेकर जिले के चारों सब डिवीजनों में भारी पुलिस जवान तैनात किए हैं। इस दौरान दलित समाज के यूथ नेता कोमल बता दें कि सहोता ने मणिपुर घटना की निंदा करते हुए इसे प्रदेश और केंद्र सरकार की देन बताई है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। रोहतास के कोचस के आरा मोहनिया पथ के निर्माण के दौरान अशोका बिल्डकॉन कंपनी के द्वारा कराए जा रहे ओवरब्रिज के निर्माण को स्थानीय लोगों ने गलत बताया है। इसको लेकर लोगों का कहना है कि आरा से मोहनिया तक कहीं भी ओवरब्रिज का निर्माण आरा मोहनिया पथ पर ही किया गया है, लेकिन कोचस बाजार में इस ओवरब्रिज को दूसरे रूट में यानी कि सासाराम चौसा पथ पर बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से कोचस बाजार की सुंदरता बिगड़ रही है। इस पुल के निर्माण के कारण कोचस बाजार में 1 किलोमीटर सड़क गड्ढा नुमा हो गया है, जिसके कारण सड़क पर कीचड़ जमा रहता है और गर्मी के दिनों में धूल उड़ते रहते हैं। इस दौरान स्थानीय लोगों के द्वारा सरकार और पथ निर्माण विभाग को इस पर ध्यान केंद्रित करते हुए इन्हें सही दिशा में बनाने की मांग की गई है। वहीं ग्रामीणों के द्वारा चेताया भी गया है कि अगर इसका ओवरब्रिज निर्माण सही दिशा में नहीं होगा तो ग्रामीण आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इसके अलावा इस मामले को लेकर अशोका बिल्डकॉन कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि इस ओवरब्रिज को बनाने का रूट पहले से बना हुआ है, इसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कोई पार नहीं करा कंटेनर, उसका मतलब फोटो वगैरह भी है। इस रास्ते से कंटेनर आ रहा था, आने वाले भविष्य में और परेशानियां होगी। यहाँ के लोगों को, यहाँ की जनता को बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और यह एक साजिश है। कोचस के भविष्य को बर्बाद करने का एक साजिश है, कोचस के नक्शा को मिटाने का एक साजिश है। यह कोचस एक ऐतिहासिक जगह है और इस जगह को हमेशा से मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूँ, पथ निर्माण मंत्री से और एनएच से विभागीय से जुड़े हुए जितने भी पदाधिकारी हैं कि इस पुल को एनएच पर जो है पुनः निर्माण कराया जाए, अन्यथा जनता आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएगी। कैमरू जिले में गोली मारकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। घटना कुदरा थाना क्षेत्र अंतर्गत भभुआ परसथुआ ओवरब्रिज की है, जहां गोली मारकर अपराधियों ने 70,000 की लूट की घटना को अंजाम दिया। शाम 7 बजे नगर पंचायत ओवरब्रिज के पास अपराधियों ने व्यापारी पर हमला करके 2 गोली उसे मारा। गोली व्यापारी के पैर में लगी है। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन ने पीड़ित को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुदरा पहुंचाया, जहां डॉक्टरों द्वारा गंभीर स्थिति को देखते हुए व्यक्ति की समुचित इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर उसे रेफर कर दिया गया है। घायल व्यवसायी सासाराम के मोतीलाल सेठ के 42 वर्षीय पुत्र विकास कुमार बताया जा रहा है। कुदरा से सासाराम जाने के दौरान अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया था। आरा में छेड़खानी का विरोध करने पर मन चले युवक ने 9वीं कक्षा की छात्रा को गोली मार दी। हथियारबंद बदमाशों ने स्कूल से घर लौट रही छात्रा को गोली मार दी है, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई। गोलीबारी की घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। वहीं घटना के बाद आसपास के लोगों में रोष जो है वो देखने को मिल रहा है। मामला आरा शहर के नवादा क्षेत्र अंतर्गत बीडी पब्लिक स्कूल के पास का है। वहीं गोलीबारी की घटना में घायल छात्रा को इलाज के लिए आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से उसे आरा सदर में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज कराया जा रहा है। घटना के बारे में घायल छात्र की दोस्त ने बताया कि हम लोग जब भी स्कूल से पढ़कर घर लौटते हैं तब कुछ मनचले युवक रास्ते में
हम लोगों को परेशान करते हैं। कल भी युवकों ने हम लोगों को रास्ते में परेशान किया। जब हम लोगों ने इसका विरोध किया तो उन्हीं लड़कों में से एक ने मेरी दोस्त को गोली मार दी। घटना के बारे में एसपी प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि युवक के साथ बीते दिनों लड़की की किसी बात को लेकर बहस हुई थी, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर युवक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पलामू में लव जिहाद मामले के विरोध में पांकी विधायक शशि भूषण मेहता ने पैदल मार्च किया। मोदीनगर शहर थाना परिसर से पैदल मार्च करते हुए समाहरणालय स्थित एसपी कार्यालय तक पहुंचे और एसपी रेशमा रमेशन से मिलकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने एसपी से कार्रवाई करने की मांग की है। इस मामले को देखते हुए पलामू एसपी ने लव जिहाद धर्म परिवर्तन मामले में संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि इस काम में शामिल दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। वहीं एसपी ने मोदीनगर स्थित अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान इसे लेकर जानकारी दी। एक तरहसी थाना अंतर्गत से एक मामला भी सामने आया है कि छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिला से एक लड़की को भगा के ले आए हैं और यहाँ पे उसका धर्म परिवर्तन किया गया है। ये मामला भी सामने आया है क्योंकि ये लड़की रहने वाली छत्तीसगढ़ की है और इसका मिसिंग कंप्लेन रजिस्टर हुआ है सूरजपुर थाना अंतर्गत। हमारा बात हुआ है सूरजपुर एसपी से और वो वहां से एक टीम भेज रहे। हम लोग लड़की को इधर सुपुर्द देंगे यहाँ से और जो आगे का कानूनी कार्रवाई होगा वो छत्तीसगढ़ में होगा और उसमें जो भी सहयोग हमारे साइड से चाहिए वो पलामू पुलिस करेंगे। रांची में बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान की पावन धारा पर विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 9 और 10 अगस्त को झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 के रूप में किया जाएगा। इस दौरान कला संस्कृति के अनुपम संगम स्थल पर आदिवासी आन बान और शान की गौरवशाली इतिहास दिखेगा। इस आदिवासी महोत्सव में पूरे देश और दुनिया से आए आदिवासी कलाकार और आदिवासी समाज के प्रबुद्ध लोग हिस्सा लेंगे। वहीं आदिवासी महोत्सव 2023 का शुभारंभ झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिसोम गुरु शिबू सोरेन के द्वारा किया जाएगा। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ राज्य के सभी मंत्री और विधायक भी मौजूद रहेंगे। वहीं विश्व आदिवासी महोत्सव के समापन समारोह के मुख्य अतिथि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे। इस महोत्सव में 2 दिनों तक झारखंड की कला और संस्कृति का मनमोहक दृश्य कई कलाकारों के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। वहीं इस मौके पर जनजातीय इतिहास, साहित्य, मानव शास्त्र के विषयों पर संगोष्ठी का भी आयोजन किया जाएगा। झारखंड के डुमरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने 5 सितंबर को इस सीट का उपचुनाव की तारीख का ऐलान किया है। इसको लेकर समाहरणालय सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि इलेक्शन कमीशन ने जारी किया कार्यक्रम के अनुसार डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना की तिथि 10 अगस्त तय की है। इसके अलावा 17 अगस्त को समीक्षा, 18 से 21 अगस्त को नाम वापस लेने की तिथि के साथ 5 सितंबर को मतगणना की तारीख तय की गई है। वहीं सह उपायुक्त के अनुसार बोकारो जिले के तहत नवाडीह और चंदपुरा प्रखंड के कुल 174 मतदान केंद्र हैं। वहीं जहां कुल मतदाता करीब 1,40,000 हैं। विधानसभा के लिए उपचुनाव का शेड्यूल जो है आज इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है घोषित किया गया है, जिसके तहत जो है डुमरी विधानसभा के 174 बूथ जो कि बोकारो डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं, जिसमें कि 129 बूथ जो है नावाडीह ब्लॉक के अंतर्गत है और 45 बूथ जो है वो चंद्रपुरा ब्लॉक के अंतर्गत है, जिसमें कि मतदान जो है 5 सितंबर को होना तय है। और इसके लिए हम लोग जो है जो हम इलेक्शन कमीशन का है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन सुनिश्चित करना, इसके लिए हम लोग सेंसिटिविटी के बेसिस पे बूथ का प्रोफाइलिंग करेंगे, मतलब जिसमें कि हाइपर सेंसिटिव बूथ, नॉर्मल बूथ, और उसके बेसिस पे पर्याप्त मात्रा में
सुरक्षा बलों की जो है प्रतिनियुक्ति की जाएगी, ताकि जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो इंश्योर किया जा सके। बोकारो में पुत्र के नामांकन के लिए एक दंपति दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसको लेकर सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने के बाद दंपति ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर भी हाथों में तख्तियां लेकर न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल बोकारो के गोमिया प्रखंड के स्वांग बस्ती के रहने वाले शिव कुमार यादव अपने बच्चों के नामांकन के लिए डीएवी स्कूल में शिक्षा एवं अधिकार के तहत आवेदन पत्र दाखिल किए थे, लेकिन उनके पुत्र का नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आया। उनका नाम वेटिंग में चला गया है। इसके बाद जब उन्होंने स्कूल प्रबंधन से जानकारी ली तो नामांकन से प्रबंधन ने इनकार कर दिया। इसके बाद दंपति जिला शिक्षा अधीक्षक बोकारो से मिलकर नामांकन की गुहार लगाई है, जिसको लेकर जिला शिक्षा अधीक्षक ने लिखित रूप से विद्यालय को पत्राचार कर नामांकन लेने का निर्देश दिया है। वहीं नामांकन को लेकर दंपति आज डीसी कार्यालय के बाहर हाथों में तख्तियां लेकर न्याय की गुहार लगाते हुए दिखाई दिए। इस दौरान उनका बेटा भी नामांकन के लिए गुहार लगाते हुए नजर आया। स्कूल प्रबंधक से मिले तो स्कूल प्रबंधक हमारे बोले कि ये चिट्ठी का हमारे पास कोई सूचना नहीं आई है, इसलिए हम अभी कुछ नहीं बात कर सकते हैं। तो उसके बाद बोला कि इसको पोर्टल में डलवा दीजिए या एडमिशन मैंने मेल करवा दीजिए। तो हमने मेल करवा दिया। एक सप्ताह के बाद चक्कर लगा करके मैंने करवा दिया। उसके बाद प्रिंसिपल साहब बोले कि सीट फुल हो गया है, हम आपका बच्चा का एडमिशन नहीं ले सकते। अब क्या करेंगे आप? अब हमारे बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि डीसी साहब से, उपायुक्त महोदय से हमारे बच्चे का नामांकन करवा दिया जाए। बस यही गुजारिश। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।